नमस्कार। आज हम बात करेंगे दूसरे प्रेशर के बारे में, जो है फैमिली प्रेशर। फैमिली प्रेशर भी दो तरह के होते हैं, एक इनडायरेक्ट प्रेशर, एक डायरेक्ट प्रेशर। कुछ फैमिली स्मार्ट होती है, वो ज़्यादा प्रेशर अपने बच्चे पे देना नहीं चाहती, उनको हम बाद में लेंगे। कुछ फैमिलीज जो ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज़ हैं और वो डायरेक्ट प्रेशर अपने बच्चे पे ऐसे देते हैं, मैं अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहता था और बन नहीं पाया तो वो मेरा बेटा बन जाए, या फिर मैं अपने लाइफ में जो बन गया, मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं सीए हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं जो बन गया मेरा बेटा वो बन जाए। इस दोनों ही केस में हम क्या चाह रहे हैं, जो मैं न कर पाया वो कमी वो पूरी कर दें, या फिर जो मैं कर पाया शायद उसको कंटिन्यू कर लें। पर दोनों ही बातें जब बच्चे को बोलते हैं कि बेटा तुझे यही बनना है, तुझे सीए ही बनना है, तुझे डॉक्टर ही बनना है, तो हम उसका दायरा बहुत छोटा कर देते हैं और उसके दिमाग में एक प्रेशर क्रिएट कर देते हैं कि मुझे अपने पापा की तरह बन के दिखाना है, या फिर मुझे वो करके दिखाना है जो पापा ना कर पाए थे या मम्मी ने कर पाई थी। तो ये डायरेक्ट प्रेशर हो गया। ये दूसरा हो गया इनडायरेक्ट प्रेशर। इनडायरेक्ट प्रेशर में ये वो फैमिलीज़ है जो स्मार्टली अपने बच्चे को कुछ भी नहीं बोलती है। हम कभी नहीं बोलते कि बच्चा तुझे बनना है, बेटा तुझे ये करना है, या हम ना कर पाए तो तुझे करना था। ये फैमिलीज़ क्या करती है, आस पड़ोस के या फिर अपने भाई के, रिलेटिव के बच्चों के बारे में अपने बच्चों के सामने तारीफ़ करते हैं। ये बच्चे को बताते हैं, देखो उनका बेटा तो डॉक्टर बन गया, आज तो उसने शानदार मकान ले लिया, देखो उसने बेटे ने बिज़नेस कर लिया, उसने ये कर लिया, सामने वाले पड़ोसी की बेटी कल तक तो कुछ नहीं करती थी, आज डॉक्टर बन गई। ये सब बातें हम बच्चे को करके हम मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, बट वो मोटिवेशन हो रहा है या बच्चे के ऊपर इनडायरेक्ट प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि मेरे माँ बाप मुझसे ये चाहते हैं, अगर मैं इससे भी नीचे किया तो शायद मेरी इज्जत उनकी नज़रों में कम हो जाएगी। कहीं वो इनडायरेक्ट प्रेशर तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं। ये दोनों ही चीज़ें पुराने ज़माने में अच्छी लगती थी, पर आजकल के बच्चे बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, इसलिए हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब ये दो तरह के जो प्रेशर हैं, डायरेक्ट प्रेशर और इनडायरेक्ट प्रेशर, इनको कम करने का सोल्यूशन क्या है? पहला सोल्यूशन ये है, हम एक बार हम से हट जाए कि मैं क्या बनना चाहता था और वो बच्चे को बताना बंद कर दे, या मैं जो बन गया उसको बताना बंद कर दे। भगवान ने हर इंडिविजुअल को एक यूनिक प्रोडक्ट बनाया है, उसका दिमाग अलग बनाया है। भगवान ने उसको कोई चीज़ के लिए बनाया है, उसको वो बनने दीजिए जिसके लिए वो फिट है। उसको वो बनने का प्रेशर मत दीजिए जिसके लिए आप उसको बनाना चाहते हो। पहला तो ये कोशिश कीजिए। दूसरा, इनडायरेक्ट प्रेशर जो हम क्रिएट करते हैं, हम सोचते हैं हम बहुत स्मार्ट है और दूसरे की जो तारीफ़ करते हैं, वो तारीफ़ करने का तरीका होता है। आप डिस्कशन कीजिए फैमिली के अंदर में, पर बच्चे के सामने बार बार किसी चीज़ को हाईलाइट करके मत बताइए कि किसी के परिवार में ये बच्ची ऐसे बन गई, वो बच्चा ऐसे बन गया, इसने ऐसे कर लिया, उसने वैसे अचीव कर लिया। आप मोटिवेट करने के लिए कोई और तरीके खोजिए, पर लोगों की तारीफ़ करना बंद कर दीजिए। दैट क्रिएट अ काइंड ऑफ प्रेशर। वो जो प्रेशर होता है वो एक दिन में नहीं बनता है, वो थोड़ा करते करते एक्यूमुलेट होता जाता है, और जिस दिन बच्चा फेल होता है उस दिन उस बच्चे के ऊपर में प्रेशर बन जाता है। इसलिए ये भी करना बंद कर दीजिए। इसका और एक बड़ा सॉल्यूशन है, हमारे घर में बुजुर्ग है, दादा दादी है जो बच्चे के, उनके पास में बच्चों को बिठाइए। बच्चे उनके पास बैठेंगे तो ये कई सारी बातें जो हम उनको बताना चाहते हैं, उनको पता है, वो अपने तरीके से उनको समझाएंगे और हर प्रॉब्लम का उनको सॉल्यूशन बताएंगे। तो अपने आप बिना प्रेशर क्रिएट किए हुए वो मोटिवेट हो जाएंगे। उनको बच्चों को बुक्स ला के दीजिए, बुक्स पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। कई सारी ऐसी बुक्स बाज़ार में हैं जहाँ पर किसने 0 से 100 तक अचीव किया हो, या फिर फेलियर से सक्सेस तक अचीव किया हो, या फिर ऐसे कोई फील्ड में नाम किया हो जिस फील्ड में किसने अब तक नाम नहीं किया हो। ऐसी बुक्स बच्चों को ला के दीजिए, बच्चे को मोटिवेट कीजिए कि आप बुक्स पढ़ो, उनके स्टोरीज़ पढ़ो। उन स्टोरीज से बच्चा अपने आप खोज लेगा कि मुझे कहाँ मोटिवेट होना है। माँ बाप के बोलने से कभी बच्चा मोटिवेट हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो प्रेशर बन जाएगा। और एक और सोल्यूशन है, हम फेलियर को सेलिब्रेट करना सीखें। फेलियर इसलिए शब्द यूज़ कर रहा हूँ कि आप लोग उसको फेलियर समझते हैं, मेरी भाषा में वो फेलियर नहीं है। बच्चा 50% मार्क लेके आया तो उसको सेलिब्रेट कीजिए, 60% मार्क लाया तो भी सेलिब्रेट कीजिए, 70% लाया तो भी सेलिब्रेट कीजिए। ऐसा क्यों है कि 90% लाएगा तो ही सेलिब्रेट करना है? बच्चे ने कुछ किया, कुछ अचीव किया है ना, सेलिब्रेट कीजिए। अगर उसको मोटिवेट करना है तो उसका एक चार्ट बना सकते हैं। एक बहुत सिंपल तरीका है, आपको अगर बच्चे को मोटिवेट करना है, एक चार्ट बना दीजिए। 50% मार्क के ऊपर में ये सेलिब्रेशन होगा, 60% पे ये सेलिब्रेशन होगा। एक्सट्रीम जो बच्चे की इच्छा पूरी करना चाहते हैं आप, उसको 90% पे रख दीजिए। अगर आप ये अचीव करते हो तो ये मिल जाएगा, और नहीं तो 50% में भी सेलिब्रेशन है।
आपकी हर सक्सेस में सेलिब्रेशन है, फेलियर कहीं भी नहीं है। ये बच्चे को फील कराइए। थैंक यू।